हेलो स्टूडेंट, क्रेनियल नर्व सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्रेनियल नर्व है क्रेनियल नर्व फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्रेनियल नर्व जिसे हम लोग ट्रॉक्लियर नर्व के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि ट्रॉक्लियर नर्व हमारा फोर्थ क्रेनियल नर्व काम कैसे करता है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको इस टॉपिक का नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको पीडीएफ लिंक सेंड कर दूंगी। तो क्या बोला है आपका ट्रॉक्लियर नर्व जो आपका है फोर्थ क्रेनियल नर्व। तो ट्रॉक्लियर नर्व इज द फोर्थ क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर आई मूवमेंट, स्पेशली डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट। ठीक, अब मैं क्या बोल रहा है आपका, ये एक फोर्थ क्रेनियल नर्व है जो आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आई मूवमेंट में कौन सा आई मूवमेंट आपका, आई मूवमेंट का डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मतलब आई के जो आई है उसको नीचे रखने का काम, और साथ ही साथ इनवर्ड मूवमेंट मतलब आई को अंदर घुमाने का काम। ये दो काम करता है आपका फोर्थ क्रेनियल नर्व। मतलब ये आंख को नीचे और अंदर की ओर घुमाने का काम करता है। ठीक है, कौन सा आपका फोर्थ क्रेनियल नर्व। अब हम लोग इसको रे डायग्राम के हिसाब से देखते हैं कि एक्चुअल में आपका ट्रॉक्लियर नर्व काम कैसे करता है। तो पहला है आपका मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन जो होता है वो आपका कहाँ पे होता है, आपका यहाँ पे आपका मिड ब्रेन होता है। मैं पिक्चर में आपका डिस्प्ले कर दूंगी मिड ब्रेन, यहाँ पे आपका मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो मिड ब्रेन जो है कि वो क्या है, वहां पे ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस पाया जाता है। मिड ब्रेन में आपका ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो अब ये काम कैसे किया आपका, जो आपका ट्रॉक्लियर नर्व ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस इन दी मिड ब्रेन। समझ गए, मिड ब्रेन में आपका ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस पाया जाता है। जो ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस है वहीं से ही आपका ट्रॉक्लियर नर्व जो होगा वो ओरिजिनेटेड होगा, वहीं से ही बनेगा आपका ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस से, जो कहां पे होता है आपका मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट बोला है ट्रॉक्लियर नर्व जिसे हम लोग फोर्थ क्रेनियल नर्व के नाम से भी जानते हैं। तो इट इज द मोटर नर्व दैट कंट्रोल वन एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। ठीक है, ये एक मोटर नर्व है जो क्या करता है, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक, ट्रॉक्लियर नर्व आपको पता होना चाहिए कि ये एक मोटर नर्व है। सेंसरी नर्व अलग होता है, मोटर नर्व अलग होता है। समझ गया ना, मैं आपको पहले भी बताई हूं। जो सेंसरी नर्व होता है वो क्या होता है, जैसे आपका टच हो गया, आपका पेन हो गया, आपके बॉडी का टेम्परेचर हो गया, जो भी सेंसेस वाले जो काम है वो क्या करता है, जो सेंसेस होता है वो आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। कौन, सेंसरी नर्व। ठीक है, सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। और मोटर नर्व क्या करता है, ये मोटर नर्व क्या करता है, इंफॉर्मेशन जो ब्रेन का इंफॉर्मेशन है वो आपके पूरे ऑल ओवर बॉडी, मतलब आपके बॉडी के मसल्स, आपके बॉडी के ग्लैंड्स, वो वहां पे इंफॉर्मेशन को पहचाने का काम करता है। किससे परमिशन लेके, आपके ब्रेन से परमिशन लेके। समझ गए, सेंसरी नर्व क्या करेगा आपका, ऑल ओवर जितने भी सेंसर्स का जो इंफॉर्मेशन है, जैसे आपको कोई चीजें गर्म लगी, कोई चीजें ठंडी लगी, वो इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन जो आपका मोटर नर्व है वो ब्रेन का इंफॉर्मेशन को ऑल ओवर बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे हमको चलने फिरने खड़े होने ये सारी चीजों में हेल्प मिलती है। तो जो आपका ट्रॉक्लियर नर्व है वो क्या है, आपका मोटर नर्व है। फिर आता है आपका डॉर्सल एग्जिट। डॉर्सल एग्जिट मतलब बैक ऑफ द ब्रेन। ये एक यूनिक फीचर्स होता है। ठीक है, आपका हमारे बॉडी में डॉर्सल एग्जिट जो है एक यूनिक फीचर है। इसमें क्या होता है, इट इज ओनली क्रेनियल नर्व दैट एमर्ज फ्रॉम द बैक डॉर्सल साइड ऑफ द ब्रेन। ये एकमात्र ऐसी क्रेनियल नर्व है जो ब्रेन के बैक साइड से निकलती है। कहां पर से, आपका डॉर्सल साइड से, मतलब ये ब्रेन के बैक साइड से निकलती है आपका डॉर्सल एग्जिट से ये नर्व। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, कैवर्नर साइनस। कैवर्नर साइनस क्या है, द नर्व पासेस थ्रू दी कैवर्नर साइनस। ठीक है, कैवर्नर साइनस से जो नर्व है वो वहां से पास होता है। जो आपका कैवर्नर साइनस है ये आपका ब्रेन के नीचे और आपके आंख के पीछे प्रेजेंट होता है। ये जो साइनस होता है कैवर्नर साइनस, और ये क्या करता है, ब्रेन से जो ब्लड है उसको बाहर निकालने का काम करता है। एक खोखला रहता है जगह, जहां जिसे हम लोग वेन भी कह सकते हैं। तो कैवर्नर साइनस जो होता है वो वहीं पे प्रेजेंट होता है, आपके ब्रेन के नीचे और आपके आंख के पीछे। ओके, तो यहां पर से ही आपका जो नर्व होता है वो
पास होता है। फिर आता है नेक्स्ट आपका सुपीरियर ऑब्लिक फीसर। सुपीरियर ऑब्लिक फीसर मतलब इट एंटर द ऑर्बिट थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फीसर। अब जो नर्व है वो क्या होगा, ऑर्बिट में एंटर करेगा, किसके थ्रू एंटर करेगा, सुपीरियर ऑर्बिटल फीसर के थ्रू। ठीक, नेक्स्ट है आपका सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स। क्या बोला है इसमें, ट्रोक्लियर नर्व सप्लाइज द सुपीरियर ऑर्बिट ऑब्लिक मसल्स। मतलब क्या बोला है आपका, यह नर्व क्या होती है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स में को सप्लाई करती है। तो अब क्या होता है, जब ये नर्व इसको सप्लाई कर देती है तो उस कंडीशन में आई मूवमेंट मतलब डाउनवर्ड और इनवर्ड आई मूवमेंट होता है। तो दिस मसल जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स है, यहाँ पे जब ये नर्व सप्लाई हो गई तो उस कंडीशन में दिस मसल्स हेल्प इन डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द आई। ठीक है, अब ये मसल्स क्या करेगा, आई के लिए हेल्प करेगा, आई को डाउनवर्ड करने के लिए, नीचे करने के लिए और इनवर्ट करने के लिए मतलब अंदर की ओर घुमाने के लिए हेल्प करेगा। ओके, तो हम इसमें देखें तो सबसे पहले क्या बोला है, मिड ब्रेन ट्रोक्लियर जो न्यूक्लियस है जो आप मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है वहां पे आपका ट्रोक्लियर नर्व ओरिजिनेट होता है, वहीं से निकलता है आपका ट्रोक्लियर नर्व। अब ट्रोक्लियर नर्व वहां ये एक मोटर नर्व होता है जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। ये क्या करेगा, इसी से हमारा जो आई मूवमेंट डाउनवर्ड और इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और डॉर्सल एक्सिट जो होता है ये ब्रेन के पीछे साइड में स्थित होता है, ये एक यूनिक फीचर है। फिर आता है आपका कैवनर साइनस। कैवनर साइनस क्या होता है, ये क्या होता है, ये नर्व पासेस होता है कैवनर साइनस के थ्रू। उसके बाद ये पास होके कहां जाता है आपका, इट एंटर द ऑर्बिट थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फीसर। सुपीरियर ऑर्बिटल फीसर के थ्रू ये ऑर्बिट में एंटर करता है। ऑर्बिट में एंटर करने के बाद जो ट्रोक्लियर नर्व है ये कहां सप्लाई होता है आपका सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स में। सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स में ट्रोक्लियर नर्व उसको सप्लाई करता है। फिर आई मूवमेंट होगा इनवर्ड और डाउनवर्ड और इनवर्ड डायरेक्शन में, ये जो मसल्स होगा वो हेल्प करेगा आई मूवमेंट को डाउनवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट में। ओके, क्लिनिकल फीचर्स में अगर हम लोग देखते हैं तो अगर ट्रोक्लियर नर्व डैमेज हो जाता है तो पेशेंट को ट्रोक्लियर नर्व पाल्सी हो सकता है। अगर हम लोग इसको सिम्टम्स में देखें तो अगर ये ट्रोक्लियर नर्व पाल्सी हुआ तो पेशेंट को देखने में प्रॉब्लम होगा, नीचे देखने में प्रॉब्लम होगा, डबल विजन होगा या फिर हेड को टिल्ट करके पेशेंट देखेगा। तो ये था आपका क्रेनियल नर्व सीरीज में फोर्थ क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट क्लास में हम क्रेनियल नर्व 5 देखेंगे। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।